आज मैं आपको माता लक्ष्मी जी की पावन कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत ईमानदार, परिश्रमी और भगवान का सच्चा भक्त था, परंतु उसके घर में धन का नामो निशान नहीं था। उसके पास ना तो अन्न के लिए पर्याप्त साधन थे और ना ही पहनने के लिए अच्छे वस्त्र। फिर भी वह कभी किसी से शिकायत नहीं करता था और प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का श्रद्धा से स्मरण करता था। एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा, स्वामी, हमारे घर में दरिद्रता का वास है। कहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। क्यों ना हम माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें। ब्राह्मण ने सहमति जताई। दोनों ने निश्चय किया कि वे पूरी श्रद्धा और नियम से माता लक्ष्मी का व्रत करेंगे। उसी रात माता लक्ष्मी ने एक ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और उस ब्राह्मण के घर पहुंची। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला। सामने एक तेजस्वी स्त्री खड़ी थी। स्त्री ने कहा, मुझे आज रात्रि विश्राम करने के लिए स्थान चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी ने बिना सोचे समझे कहा, माता, हमारा घर करीब है, पर जो कुछ भी है वह आपका है, कृपया अंदर आइए। माता लक्ष्मी उनके व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हुई और घर के अंदर प्रवेश कर गई। उन्होंने घर को देखा। साधारण झोपड़ी थी, मिट्टी का चूल्हा था और थोड़े से अन्न के दाने थे। फिर भी घर में पवित्रता, प्रेम और संतोष था। माता लक्ष्मी उस घर में कई दिन तक रहीं। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी कभी आलस नहीं करते, कभी झूठ नहीं बोलते और अतिथि का सदैव सम्मान करते हैं। वे प्रतिदिन दीप जलाते हैं, स्वच्छता रखते हैं और भगवान का स्मरण भी करते हैं। एक दिन माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण की पत्नी से कहा, मैं यहाँ आकर रहकर आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुई। आप मुझसे कोई भी वर मांग सकती हैं। ब्राह्मण की पत्नी हाथ जोड़कर बोली, माता, हमें अधिक धन नहीं चाहिए, बस इतना दीजिए कि हम सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें और किसी भूखे को खाली हाथ ना लौटना पड़े। यह सुनकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप से दर्शन दिए। पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। माता लक्ष्मी ने कहा, तुम दोनों कितने सच्चे हृदय से कर्म करने वाले और संतोषी हो। मैं तुम्हें धन, वैभव और यश का वरदान देती हूँ। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई। अगले ही दिन से ब्राह्मण के जीवन में चमत्कार होने लगे। उसके घर में धन आने लगा, खेतों में अच्छी फसल भी होने लगी और उसका व्यापार भी सफल हो गया। कुछ ही समय में वह ब्राह्मण नगर का सम्मानित व्यक्ति बन गया, परंतु उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह सदैव गरीबों की सहायता करता, साधुओं को भोजन कराता और माता लक्ष्मी की पूजा करता रहा। मगर नगर में एक व्यक्ति रहता था जो अत्यंत ही धनी था, परंतु बहुत ही घमंडी और कंजूस था। जब उसने ब्राह्मण की समृद्धि देखी तो उसे ईर्ष्या होने लगी। उसने भी माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाने का नाटक किया। उसने दिखावे के लिए पूजा तो की, परंतु उसके मन में क्या था? उसके मन में लोभ और अहंकार भरा था। माता लक्ष्मी फिर साधारण स्त्री रूप धारण करके उसके घर पहुंची। धनी व्यक्ति ने उनका ठीक से स्वागत नहीं किया, न भोजन कराया, न ही सम्मान दिया। वह केवल धन प्राप्ति की इच्छा से पूजा कर रहा था, क्योंकि उसके मन में बहुत ज्यादा लालच था। माता लक्ष्मी समझ गई और बिना कुछ कहे उस घर से चली गई। कुछ समय के बाद उस व्यक्ति का धन नष्ट होने लगा। व्यापार भी घाटे में चला गया और उसका वैभव जो था वो सब समाप्त हो गया। तब उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा। वह ब्राह्मण के पास गया और उससे क्षमा मांगने लगा। फिर ब्राह्मण ने उसे समझाया, माता लक्ष्मी केवल
धन नहीं देती हैं। वे शुद्ध मन वालों को, सदाचार लोगों को उनकी सेवा से ही प्रसन्न होती हैं। उस दिन से वह व्यक्ति भी अहंकार छोड़कर सच्चे मन से उनकी पूजा करने लगा। इस कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती है, मैं आपको बताती हूँ। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता लक्ष्मी केवल धन की देवी ही नहीं है, बल्कि वे सदाचार, स्वच्छता, परिश्रम और विनम्रता की भी प्रतीक है। जो व्यक्ति ईमानदारी से कर्म करता है, दूसरों का सम्मान करता है और अहंकार से दूर रहता है, उसी के घर माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है। इसी कारण शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का व्रत और कथा का पाठ किया जाता है। घर की महिलाएं स्वच्छता रखती हैं, दीपक जलाती हैं और माता से सुख समृद्धि की कामना करती हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से लक्ष्मी जी की कथा को सुनता है या लक्ष्मी जी की कथा को पढ़ता है, उसके घर में दरिद्रता नहीं रहती। कभी भी उसके घर में धन का सदुपयोग नहीं होता। धन का सदुपयोग ही होता है। परिवार में शांति बनी रहती है, कभी अशांति नहीं होती। कार्यों में हमेशा सफलता मिलती रहती है। माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में संतुलन और समृद्धि आती रहती है। यहीं पर मैं अपनी कथा को, लक्ष्मी माता रानी की कथा को विश्राम देती हूँ। आप भी कथा को पूरा सुनिए। जय माता लक्ष्मी।